हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड दिस इज वीडियो फॉर मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं एंड मैं उन सभी क्वेश्चन के आंसर दूंगा। एंड आप भी मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में अपना क्वेश्चन दीजिए एंड मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। एंड चलते हैं बिना किसी देरी के। थिंक अगर आप PW से कोई भी बैच परचेस करते हैं तो प्लीज़ यूज कोड TUSGUP 001 बिकॉज इससे आपको नेक्स्ट डिस्काउंट अवेल होगा, है ना। एंड आपको कोई बैच हो मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में आपको वो बैच मिल जाएगा, है ना। प्लीज़ यूज कोड। एंड नाउ गॉड नेक्स्ट है हमारा फिनफो। शुभम जी ने बोला है कि रिजल्ट फिजिकली भी आता है ICI की फाउंडेशन का, सी फाउंडेशन का। तो यस, ICI जो फिजिकली जो सक्सेसफुल होते हैं आई थिंक वही फिजिकली भेजता है रिजल्ट्स को, है ना। एंड आई होप आपका जो आंसर होगा वो आपको मिल गया होगा। एंड आप भाई हाउ डू यू एडिट यूट्यूब लाइक ब्रो कैन यू टेल मी व्हाट ऐप डू यू यूज? यस ब्रो, मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपनी एडिटिंग है वो किस ऐप से करता हूँ। मैं दोस्तों अपनी एडिटिंग इंस्टीट्यूट नाम से इंस्टीट्यूट ऐप से करता हूँ। एंड आपको इंस्टीट्यूट की प्ले स्टोर पर जाइए, आप इजीली आपको सर्च में मिल जाएगा। एंड ये क्वेश्चन हमारा नेभा ऑफिशियल जी ने पूछा था। एंड ये क्वेश्चन एक था कि भाई ब्रो कॉपी कितने दिन में आ जाती है? जो ICI की हम पेपर देते हैं, पेपर का रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद हम जो RTI पर अपनी एप्लीकेशन देते हैं हमारी कॉपी चाहिए तो वो कितने दिन में आ जाती है? भाई मैं आपको बताऊँ कि मेरी 10 से 15 दिन में आ गई थी, है ना। एंड ये क्वेश्चन अभिषेक यादव जी ने पूछा है ना, आपको दिख रहा होगा, है ना। तो दोस्तों जो ICI की जो कॉपी होती है RTI से हम एप्लीकेशन RTI के थ्रू करते हैं वो ईजिली 10 से 15 दिन में आ जाती हैं। और कभी कभी वो टाइम ज़्यादा ले लेती हैं, आई थिंक 15 से 20 दिन, तो कोई बात नहीं, आ जाती है ना। आई होप आपका ये जो क्वेश्चन है वो लगा होगा। तो नेक्स्ट है कि इन हाउ मेनी मंथ्स डू यू रिसीव योर बुक CA फाइनल? तो दोस्तों सबसे पहले बताऊंगा कि मैं अभी CA इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हूँ, अभी मैं फाउंडेशन क्लियर करा है। एंड जो माई एल्डर ब्रदर्स हैं, मेरे 2 एल्डर ब्रदर्स हैं, वो दोनों ही CA फाइनलिस्ट हैं। एंड आपको बताऊँ जो मेरे ने जो अपनी फाइनल की बुक्स की वीडियो शॉर्ट्स डाली थी वो मेरे ब्रदर की बुक्स आई थी, मैं आपको पहले से बता देता हूँ, है ना। एंड आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि आपको जो CA फाइनल की बुक्स हैं वो कितने दिन में आपको रिसीव हो गई थी, तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ जो एक सेट होता है पूरा ग्रुप बनकर, आई थिंक वो तो 15 दिन 10 से 15 दिन में आ गया था, आई थिंक मतलब और जल्दी आ गया, 10 दिन में आ गया था। एंड जो एक बुक थी शायद FR की, किस कौन सी थी, वो कुछ 1-2 महीने बाद आई थी, है ना। शायद उसमें कोई इलेक्ट्रिफिकेशन हो या कोई मॉडिफिकेशन करना हो, वो आई थिंक वो हो रहा होगा उसमें, तो इसलिए एक बुक लास्ट में महीने बाद आई थी और सब बुक 7 से 10 में आ गई थी, है ना। आई होप ये क्वेश्चन अक्षय सिंघल जी ने पूछा है ना। आप आई होप आपका जो क्वेश्चन होगा वो प्लीज आपका सॉल्व हो गया होगा। एंड मैं आपको बताऊँ एक आता है, एक ये क्वेश्चन जो है वो क्लास में आपको उसका आंसर दूंगा, है ना। एक ने बोला है भाई प्लीज़ बताओ कि आपके जो बोर्ड में अकाउंट्स में एंड मैथ्स में 95 और 98 कैसे आए, इतने अच्छे मार्क्स कैसे आए? प्लीज़ भाई बोर्ड में एग्जाम कैसे लिखते हैं? भाई पूरा याद होता है था क्या आपको, या फिर और तरीके से आप करते थे, एक्स्ट्रा आंसर शीट लेते थे या नहीं? प्लीज एक वीडियो में बताओ। एंड ये क्वेश्चन आकाश कोहली B6E ने पूछा है, तो मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। जरूरी नहीं है आप आई थिंक आप UP बोर्ड के होंगे स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं है कि आप जो है केवल ओनली जो आपने बुक्स में लिखा है वो लिखें, ऐसा कभी नहीं है। मैंने भी पूरा बुक्स में पहले पढ़ता था, अपने माइंड में रीड करता था, फिर उसको मैं अपने तरीके से लिखता था कि मुझे भाई ये चीज़ याद है हो या। बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि कोई क्वेश्चन है ना, उसके जो 6 पॉइंट है, उसमें 6 पॉइंट के बारे में लिखना है, उसके 6 पॉइंट के बारे में तो हमें खुद बना कर लिख लेता था। एंड जो 6 पॉइंट वो मैं पूरी बुक्स के अकॉर्डिंग लिखता था कि भाई जैसे कि आपने देखा होगा कि व्यापार में संगठन, है ना, संगठन पर्यवेक्षक और है ना ये सब आते थे उसमें, तो वो उनको तो ढंग से लिखना, है ना। एंड मैं आपको बताऊँ पहला उसके जो चित्र होते हैं आपने शायद देखे होंगे, चित्र भी आपको ढंग से बना के आनी है क्योंकि उसके भी नंबर मिलते हैं, है ना। मैं आपको बताऊँ एंड मैंने सबसे मैं अगर कोई 12th का स्टूडेंट है जो कॉमर्स साइड से का है तो मैं आपको बताऊँ कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको 4 से 5 पेज में लिखें, बिकॉज मैंने भी सभी क्वेश्चन 4 से 5 पेज में लिखे थे, है ना। इसलिए मेरे इतने अच्छे स्कोर हुए, है ना। एंड बिजनेस स्टडी एंड अकाउंट्स में भी मैं आपको वही चीज़ सजेस्ट करूँगा, आप अपने तरीके से सब कुछ करें। ऐसा कोई नहीं है कि बुक्स के अकॉर्डिंग ही उसमें आंसर हो, आप अपने तरीके से लिखें एंड जो आप लिखें वो सही हो। ऐसा नहीं आप उल्टा सीधा कुछ लिखिए आए, क्योंकि मैं आपको बताऊँ हमारे जो हमारे सेंटर पर आता है वहाँ पर एक बच्चे ने उसको आया बहुत कम आया, उसके बाद उसने क्या करेगा पूरी कॉपी में राम 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 लिख कर आ गया। भाई वो मैंने खुद देखा था, है ना, मुझे खुद यकीन नहीं हुआ उसने कैसे कर रहा है वो बोर्ड की कॉपी में, है ना। ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। एंड मैं आपको बताऊँ आप अपने तरीके से लिखें, एक्स्ट्रा सीट जरूरत हो तो लें, नहीं तो कोई बात नहीं है ना। बट मैंने हर पेपर में मुझे जरूरत पड़ती थी क्योंकि बहुत जो क्वेश्चन थे क्वेश्चन के आंसर 4-5 पेज में हो रहे थे, तो भाई आपको पता है कि सेकंड सीट की आपको आगे तक बिल्कुल पड़ी होगी, इसलिए, है ना। इनका वो है मेन आंसर इसका ये है कि आप अपने तरीके से याद करें, अपने तरीके से सब कुछ लिखें, आप सब अपने तरीके से जो आपके जो वो है पेपर्स हैं अपने दिमाग में माइंड सेट में ये रखें कि मुझे अपने तरीके से लिखना है, मुझे दूसरे के तरीके से कुछ नहीं लिखना है ना। एंड आपको बताऊँ मैं आप एक दूसरे पर कहते हैं भाई तू बता और आपको कंफर्म है कि मैं इस क्वेश्चन को कर लूँगा, तो आप उसी क्वेश्चन करें, दूसरे से ना पूछें कि भाई तू कौन सा कर रहा है ना। एंड एक ने बोला कि भाई मैं सी फाउंडेशन में लास्ट 10 अटैम्प्ट के एंड लेटेस्ट 2 से 3 MTP कर रहा हूँ, क्या मैं 60 मार्क्स अप्रोक्स मतलब अचीव कर सकता हूँ? यस ब्रो, आप लास्ट 10 अटैम्प्ट के आपको पता है
1000 MCQ आप जो पेपर में आए हुए हैं आप वो कर रहे हो, है ना। एंड 2 से 3 MTP, उसमें भी 2 से 300 MTP, 2 से 300 आंसर होंगे, क्वेश्चन होंगे, आप वो कर रहे हो। मेरे हिसाब से ये सही है। बट जो आपने 2 से 3 MTP करी है ना, 2 MTP तो आप जिसमें पेपर दे रहे हो, जैसे मार्च वो जनवरी में या मई में या सितंबर में, तो उसकी 2 MTP RTP तो आती है। बट आपको उससे पहले 2 अटेम्प्ट के MTP भी जरूर निकालें, बिकॉज उसमें सिमिलर से क्वेश्चन होते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। अगर आप देखेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई इतने सारे क्वेश्चन आए हैं। आपको मैं बताऊँ, जो स्टैटिक्स थी सीए फाउंडेशन में क्यू के पेपर में, सब लोग मोस्टली स्टूडेंट स्टैटिक्स के बारे में गए थे, बिकॉज स्टैटिक्स पिछले जो अटेम्प्ट की आती है ना, उसी के देख के आ जाती है कि भाई मैंने ये करा, मैंने वो करा, मैंने ऐसे, मतलब उसमें सब आया था कि आपने कैसे करा, है ना। बट उसमें नहीं था। स्टैटिक्स में चैप्टर नंबर 25 में सभी क्वेश्चन डिफरेंट आए थे, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लास्ट 10 ईयर के पेपर तो आप निकालें, मतलब लास्ट 10 अटेम्प्ट के, एंड आप 5 से 6 MTP भी निकालें, है ना। ये आपको एनएफ है, आप 60 मार्क्स अच्छे से अप्रोच कर सकते हैं। एंड आप इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में लर्न करें, क्योंकि क्वेश्चन से ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट आएगा तो आप बिल्कुल 60 नहीं, आप 80-90 अचीव कर सकते हैं, है ना। एंड एक ने लिखा प्रू कट शिव ने, है ना। अगर मैं इस कोर्स को चुनता हूँ, मतलब मैं इस कोर्स को चुनता हूँ, तो परीक्षा से पहले मैं 5 से 6 महीने में इस जो सिलेबस है उसको पूरा कर पाऊंगा। एक ये क्वेश्चन है ना। If you pursue this course, how can I cover a large syllabus in 5 to 6 months before my exam? Yes bro, अगर आप एग्जाम से 5 से 6 मंथ पहले से आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, तो आप बिल्कुल अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो। बिकॉज मैंने भी ओनली पेपर से मैं 3 से 4 मंथ्स में ही मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन करी है। एंड मैंने कोई बैच नहीं लिया था, मैंने यूनिवर्सिटी पढ़ा था, है ना। और मैं आपको बताऊँ, क्योंकि भाई जब मैं 3-4 महीने में तो भाई सब रिवीजन करते हैं, बट मैंने उस समय स्टार्ट किया था, है ना। और मैंने ओनली आपको बताऊँ कि मेरे घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा था, मेरे घर में काम चल रहा था, तो उस समय वजह से मैं काम नहीं कर पाया था। बट मैंने एग्जाम से 1 महीने पहले मैं आपको बताऊँ, मैंने 15 अगस्त से अपनी स्टडी ऐसे अच्छे से अच्छी करी कि मुझे भाई इस बार निकालना ही है। मैं तो जैन की सोचा था, बट मैंने इसी में निकाला और मैंने अच्छे मार्क्स अचीव किए। ऐसा कोई बात नहीं है, आप 5 से 6 मंथ इस पेपर क्वेश्चन इस एग्जाम को देते हो, फाउंडेशन को, तो आप सक्सेसफुली निकाल जाओगे एंड आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे, है ना। बट अपने माइंडसेट में ये रखना कि मुझे केवल कॉन्सेप्ट को अच्छे से अच्छे करना है, अपने कॉन्सेप्ट को, बिकॉज वहाँ पे कॉन्सेप्ट ही आते हैं। आप ये नहीं कि ओल्ड क्वेश्चन तो कभी कभार आगे तो आगे, नहीं तो कॉन्सेप्ट के बेस पर ही आते हैं, है ना। आपके आई थिंक एंड एक क्वेश्चन बहुत बड़ा है ना, आपको मैं बताऊँ, प्लीज 1 सेकंड। हाँ एक है, हे ब्रो, आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट नाउ स्टडी इन HSC बोर्ड। हाँ ओके, हाउ कैन आई बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट इनटू माय 50 ईयर्स, यस मैं 25 ईयर की। उसने बोला है कि मैं जो है ना 25 वर्ष की आयु में चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बन सकता हूँ, है ना। तो प्लीज पहले आप, आई थिंक मुझे लगता है 12th कर रहे होंगे, तो 12th में आप 70 ईयर्स के तो होंगे, 17 वर्ष के तो आप होंगे, है ना। एंड उसके बाद मैं आपको बताऊँ, तो दोस्तों है ना, आप आई थिंक 17 ईयर्स के तो होंगे आप, है ना। एंड आप अगर किस थ्रू से जाना चाहते हैं तो आपको पता होगा। आप अगर फाउंडेशन के थ्रू जाना चाहते हो रूट से, तो आप फाउंडेशन जा सकते हैं, पर डायरेक्ट एंट्री भी है। डायरेक्ट एंट्री में आपको बताऊँ मैं, आपका तो 2 ईयर्स तो आपकी उसमें वही चली जाती हैं। अगर आप थोड़ी और मेहनत कर अगर आप CA बनना चाहते हो, तो CA में BCom करना अच्छी बात है, बट आप दोनों चीज़ों को ढंग से नहीं झेल पाओगे, है ना। उसको दोनों हैंडल नहीं कर पाओगे, BCom को भी CA को भी, बिकॉज फाउंडेशन में तो कोर्स कम होता है, पर इंटर में कोर्स बहुत बढ़ जाता है। इसलिए मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूँ। और आप फाउंडेशन की रूट से जाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपने 17 ईयर्स में कर ली, है ना। उसके बाद आपने आई थिंक मैंने सोचा जैन पेपर दोगे, जैन या सेप्टेम्बर में दोगे, क्योंकि फाउंडेशन में 5 से 6 मंथ एनफ होते हैं, है ना। आपने सेप्टेम्बर पेपर दे दिया, आपने सेप्टेम्बर 25 में दे दिया, है ना। सेप्टेम्बर 25 के बाद आपने जो है ना सेप्टेम्बर 26 में आपने दोनों ग्रुप से CA इंटर के दे दिए। मैं सोचा आपने दोनों ग्रुप नहीं दिया, आपने पहले सेप्टेम्बर 26 में एक ग्रुप दे दिया, फिर जैन 27 में एक ग्रुप दे दिया, तो जैन 27 तक आप CA फाइनलिस्ट बन जाओगे, ठीक है ना। उसके बाद जैन 27 में मार्च तक रिजल्ट आ जाएगा, तो मार्च में आप अपनी आर्टिकल स्टार्ट करोगे। आर्टिकल सबसे पहले ITO OC की ट्रेनिंग भी होती है, आपने वो भी कर ली, है ना। मार्च में वो आपने अप्रैल से जो वो कर लिया, क्या कहते हैं, आर्टिकल स्टार्ट कर ली। तो आप अप्रैल 27 से अप्रैल 28, अप्रैल 28, अप्रैल 29, 2 साल हो गए। अप्रैल 29 के बाद, है ना, अप्रैल 29 के बाद आपको 6 मंथ की सेल्फ स्टडी करनी है ना। तो आपको जो है ना उसके सेल्फ स्टडी करने के बाद आपने जो है ना उसको फिर आपका जो अटेम्प्ट होगा फाइनल का अटेम्प्ट होता है, फाइनल का अटेम्प्ट बोथ ग्रुप आप दे सकते हो। तो बोथ ग्रुप आपने अगर जैन 30 में क्लियर कर लिया, तो आप जैन 30 में मतलब 2030 में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, ठीक है ना। इसमें आपको बताऊँ कितने वर्ष लगे आपको, है ना। जैसे कि सेप्टेम्बर 25 में 5 मंथ, है ना। उसके बाद सेप्टेम्बर 26 से सेप्टेम्बर 26 1 ईयर, सेप्टेम्बर 26 से सेप्टेम्बर 27 2 ईयर, सेप्टेम्बर 27 से सेप्टेम्बर 28 3 ईयर, सेप्टेम्बर 29, है ना, 4 ईयर। एंड आपने जो है ना और वो 5 मंथ हो, तो आप मतलब 4 से 5 ईयर्स में आप बन जाओगे। एंड आप जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो आप 22 ईयर्स में ही बन जाओगे, है ना। और इससे भी आप बोथ ग्रुप देना चाहते हो सभी, तो सेप्टेम्बर 25 में आपने सबसे पहले फाउंडेशन दिया, फिर सेप्टेम्बर 26 में आपने बोथ ग्रुप दिया। उसके बाद 2.5 साल बाद मतलब 2 साल के मैंने आपने आर्टिकल की, सेप्टेम्बर 26, सेप्टेम्बर 27, सेप्टेम्बर 27, सेप्टेम्बर 28, वो 28 बाद आपने 6 मंथ बाद आपने जो अटेम्प्ट है वो दे दिया आपने। तो आप मतलब 4 ईयर्स में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, ठीक है ना। एंड आफ्टर अचीविंग दिस डिग्री विच स्किल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू गेट जॉब कॉर्पोरेट, है ना। मतलब डिग्री प्राप्त करने के बाद हम कॉर्पोरेट में नौकरी कर सकते हैं। हम इतने सक्सेसफुल हो जाए, मतलब हमें उतनी नॉलेज हो जाती है। तो यस ब्रो, अगर आपने CA पूरी अपने माइंड में अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ करिए, तो आप बिल्कुल कॉर्पोरेट में जॉब करने के लिए बिल्कुल हो, आप जॉब कर सकते हो। एंड ये क्वेश्चन है कि मैं इस जो पेपर के इतने बड़े सिलेबस को कैसे याद रखूँ।
ब्रो इसका ओनली एंड ओनली एक ही ऑप्शन है, रिवीजन। बिकॉज रिवीजन ही एक लास्ट चीज़ है आप जिससे जो आप किसी चीज़ को और बेटर से बेटर कर सकते हो। बिकॉज इसमें सीए में केवल आपने सिलेबस कर आपको रिवीजन ही करना है, एंड रिवीजन ही आपको इसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव करने के लिए वही है, रिवीजन करिए। बिकॉज है ना, एंड एक ने बोला है, एक क्वेश्चन है इसमें, मुझे सीए की सिलेबस को देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है भाई, है ना भाई। बिल्कुल सभी को लगता है कि भाई फाउंडेशन में ओनली 5 बुक्स, है ना, क्योंकि अकाउंट से 2 होती हैं, बिजनेस लॉ की, थ्योरी एंड इकोनॉमिक्स की, बट इंटरम सीधे आते ही सभी पेपर्स की 3 बुक्स हो जाती हैं, है ना। एंड टैक्स की तो भाई इतनी बुक्स हैं, इतनी 4 बुक्स होती हैं, है ना। तो उसमें देख के बिल्कुल डर लगता है। बट आप देखोगे ना, उसमें मोस्टली चीज़ आपको याद नहीं करनी, आपको अंडरस्टैंड नहीं करनी, और आपने कोई चीज़ को बैच लिया है तो आप ओनली अच्छे से अच्छी मार्क्स के लिए उसमें जो आप पेपर में आते हैं आप फिर उन्हीं को कॉन्सेप्ट को याद करने लर्न करें, और फालतू चीज़ उसमें आप याद करने की कोई बात नहीं है ना। एंड डर सबको लगता है, बट डर के आगे जीत है। ओके दोस्तों, यस। और एक क्वेश्चन है कि हाँ, इफ आई कैन नॉट अंडरस्टैंड एंड स्पीक इंग्लिश कैन आई बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम इंग्लिश मीडियम एंड रैंक इन टॉप 50। कि मतलब मुझे हिंदी एंड मुझे इंग्लिश को मैं नहीं समझ पाता हूँ, नहीं बोल पाता हूँ, तो क्या मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता हूँ एंड टॉप 50 में रैंक में। दोस्त भाई मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले आपको बेसिक इंग्लिश तो आती होगी, एंड आपको बेसिक इंग्लिश नहीं आती तो प्लीज़ आप सबसे पहले बेसिक इंग्लिश को आप सबसे पहले उसको मतलब लर्न करें, एंड उसको जो उसमें ऐसे बन जाओ कि कोई इंग्लिश में आप बोल नहीं सकते, मैं समझता हूँ, बट आप किसी व्यक्ति ने इंग्लिश में कुछ बोला था उसको समझ सकते हो, प्लीज़ उसको समझ लो, एंड ये दिस इज एनफ है ना। ऐसे कोई बात नहीं कि किसी को इंग्लिश में बोलनी नहीं आती तो भाई वो सी नहीं बन सकता, ऐसा कोई बात नहीं है। आप समझ सकते हो, उसको समझो एंड अपने खुद ही उसको बोलो, एंड इससे अच्छा मैं बताऊँ, आप घर में ही अपने आपके भाई बहन होंगे उनसे आप थोड़ी मोड़ी मतलब टूटी फूटी इंग्लिश में आप बात करें, है ना, तो उससे आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे इंग्लिश में। ओके, है ना। उसने एंड ये है, एक है, आई वांट टू परस्यू द स्कोर बिकॉज आई एम फ्रॉम BPL बिलो पॉवर्टी लाइन। इफ आई गेट बैंक एंड कंप्लीट माई RD फ्रॉम बिफोर दे आर रेडी टू गिव सैलरी इन लैक्स अराउंड 18 से 18 से 20 लैक्स पर एनम, है ना। एंड आई कम आउट फ्रॉम BPL कि मतलब उन्होंने बोला है कि भाई मैं लो पॉवर्टी लाइन से नीचे हूँ, एंड मैं अगर ये कर सकता हूँ, अगर मैं रैंक के साथ RD तक करता हूँ एंड मैं जॉब करता हूँ तो मैं उस BPL से मैं बाहर आ सकता हूँ। बिकॉज यस ब्रो, दिस इज अ वेरी ट्रुथ कि अगर आप CA करते हो एंड आप CA में अच्छे तरीके से आपने डिग्री ली है तो आप बिल्कुल BPL से बाहर आ सकते हो, है ना। आई थिंक आपका जो क्वेश्चन देना पड़ा, आपको सभी क्वेश्चन के आंसर मिले होंगे, है ना। एंड हाँ, प्लीज ब्रो मेक वन लॉन्ग वीडियो ऑन योर जर्नी। यस ब्रो, है ना, मैं आपको बताऊँ, ठीक है ना। सबसे पहले दोस्तों मैं बहुत स्मॉल टाउन में रहता हूँ, आपने आई थिंक नाम सुना होगा, सासनी, हाथरस इसका डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट से हाथरस से मतलब हाथरस और एंड अलीगढ़ के बीच में मिड में पड़ता है सासनी, एंड मैं वहाँ पर रहने वाला हूँ। एंड मैंने जो है ना अपनी 12th तक मैंने हमारे सासनी में KJ कॉलेज है, उससे मैंने अपनी स्टडी करी 12th तक, है ना। एंड मैंने तो दोस्तों सबसे पहले मैं सासनी में हम अपने पुराने जो कहते हैं ना कि हाँ पैतृक मकान होता है उसमें रहते थे, बट हमने 2018 में हमने अपना न्यू होम बनाया एंड हम उसमें रहते हैं। एंड मैंने 12th अपनी KJ कॉलेज से करी, KJ कॉलेज से, है ना, एंड इट इज गवर्नमेंट कॉलेज, है ना। एंड उसके बाद मैंने देखा कि भाई CA, है ना, जो आपने नाम क्या किया, 2 शब्द लगाने पर कितना अच्छा लगता है, तो मुझे वो मैंने फील करा एंड मैं CA में मैं एंटर हो गया। एंड मैंने सबसे पहले मैंने फाउंडेशन में मैंने फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन कराया, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद मैंने चैप्टर का अटेम्प्ट दिया, एंड चैप्टर में अटेम्प्ट देने के बाद वो मेरा क्लियर हो गया एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में। एंड उसके बाद मैंने मेट्रिक प्रिपरेशन कर रहा हूँ, है ना। एंड एक क्वेश्चन था कि आप मैंने इंटर में कौन सा बैच लिया है, तो दोस्तों वो बैच मैंने TW से लिया है, C इंटरमीडिएट उद्देश्य रेगुलर, है ना। एंड उसमें मेरी स्टडी चल रही है, तो उसी चक्कर में मैं अपनी यूट्यूब पर वीडियो बहुत कम डाल पाता हूँ, बिकॉज सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6:30 तक हमारे लेक्चर होते हैं। लेक्चर लेने के बाद फिर उसको अपना माइंड में प्रिपेयर करना पड़ता है, माइंड अपना उसको जो आज का पढ़ा है वो रिवीजन भी करना पड़ता है, तो इसमें समय नहीं मिल पाता है। एंड बट मैंने ये वीडियो मैंने बीच में बनाई है, आपके जो डाउट्स थे या क्वेश्चन थे वो आपके आज क्लियर हो गए होंगे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो फॉर CA इंटरमीडिएट का जो ग्रुप मैंने जो CA इंटरमीडिएट की जो मैंने बैच लिया है उसका रिव्यू दूंगा कि भाई कैसे पढ़ाते हैं, क्या करते हैं उसमें बैच में, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।